कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चौके छक्के जमाने वाले गौतम गंभीर इस वक्त बीजेपी के लिए जमकर पश्चिम बंगाल में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आपको बता दें, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में वो बगनान में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उनके साथ अनुपम जी हैं जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, साथ ही संतोष गंगवार जी भी हैं जो कि सांसद हैं बरेली से, और खुद गौतम गंभीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बल्लेबाजी की, अब बीजेपी के लिए आपको जमकर चौके छक्के लगाने हैं। लग रहा है माहौल है बीजेपी के पक्ष में? देखिए, मुझसे ज्यादा तो पूरे देश को पता है कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारी बीजेपी 200 सीटें जरूर लेगी इस बारी बंगाल में। लेकिन बीजेपी को 200 सीटें क्या सिर्फ जय श्री राम के नारे की बदौलत हासिल करनी होगी? कामकाज गिनाते हुए नेता कम नजर आते हैं, जय श्री राम का नारा ज्यादा लगता है। देखिए, मेरा सिर्फ एक सवाल है ममता दीदी से कि 10 साल राज करने के बाद भी उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम भारी हैं, अपने ही देश में हम भारी हो गए। कल अगर ममता दीदी दिल्ली आती है तो क्या वो भारी हो जाएंगी? अगर मैं किसी और स्टेट में जाता हूँ तो क्या मैं भारी हो जाऊंगा? 10 साल उनके पास और कोई मुद्दा नहीं रहा, एक चीज उनके पास बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में स्टेट के लिए क्या किया। सिर्फ इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे ना, हम तो लड़ भी रहे हैं कि हमारी सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, फिर देखिए किस तरीके की यहाँ पर विकास होता है। पहले लेफ्ट ने यहाँ पर लूटा वेस्ट बंगाल को, पिछले 10 साल से ममता दीदी लूट रही है। 10 साल के बाद भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ये चुनाव लड़ने के लिए। तो इससे पता चलता है कि ममता दीदी और टीएमसी ने कुछ भी नहीं किया बंगाल के लिए। पिछले 6 सालों से मोदी जी की सरकार है, आप लोगों ने क्या किया है यहाँ के लिए? बंगाल के लोग पूछेंगे ना कि बीजेपी की केंद्र की सरकार ने यहाँ के लिए क्या किया? बीजेपी ने पूरे देश में क्या किया सबके सामने पता है आप लोगों को कि ऐसे कितने मुद्दे हैं जो इतने जनरेशन से पेंडिंग थे। अगर आप देखें, आर्टिकल 370 हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, उसके बाद राम मंदिर हो गया, उसके अलावा भी अगर आप देखें कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, तो अल्टीमेटली हमारा देश पिछले 1-1.5 साल से एक पैंडेमिक के थ्रू निकल रहा है। और जिस तरीके से मोदी जी ने उसको संभाला, जिस तरीके से देश को संभाला, थोड़ा तो वक्त लगेगा ना बाकी हर तरीके से विकास करने के लिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने विकास किया पिछले 5 साल में, इसलिए जनता ने हमारे को वापस चुना और आगे आने वाले समय में हम और विकास करेंगे। हम तो विकास की राजनीति करना चाहते हैं। अब ममता दीदी पूछे ना वो किस तरीके की राजनीति करना चाहती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं थी, टीएमसी ने उसका भी कट लेने के लिए यहाँ पर सिंडिकेट चलाया। यहाँ पर आप चाहते नहीं है कि यहाँ के बंगाल के लोगों को जॉब्स मिले। यहाँ पर जूट मिल्स को आप देखें, वो कितने समय से बंद है, कितनी फैक्ट्रियां बंद हैं। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है युवाओं को। सिर्फ ये कि भारतीय अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। जो भारी लोग हैं, जो घुसपैठिए यहाँ पर घुस आए हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। और विकास की बात करी ना, 10 साल आप राज कर रहे हैं, आपने राज किया 10 साल स्टेट में। बताइए आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप लोग भी मुद्दे की बजाय उनको चिढ़ाने का काम करते हैं। आपके कार्यकर्ता जहां देखते हैं दीदी को जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जिससे पूरा माहौल बदल जाता है। अच्छा, इसमें क्या खराबी है? भगवान राम तो पूरे देश ही, इसमें क्या खराबी है? ममता दीदी भी तो वही ममता दीदी है जो यहाँ श्रद्धा की वजह से नहीं ना, चिढ़ाने के लिए जय श्री राम के नारे। मुझे तो ऐसा लगता नहीं। अगर कोई चिढ़ रहा है तो वो उसकी खुद की गलती है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कभी किया कि किसी को चिढ़ाने के लिए हमने काम किया। हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, फिर देखिए किस तरीके का विकास होता है। आपने 10 साल ममता दीदी को दिए, 5 साल आप हमारे को देके देखिए, फिर हम दिखाएंगे कि बंगाल में किस तरीके का राज होता है। 70 साल में बंगाल की हिस्ट्री में एक कैलकाटा बड़ा शहर छोड़ के आपने पूरे बंगाल में एक बड़ा शहर नहीं बना पाए। पहले 60 साल लेफ्ट ने राज किया, पिछले 10 साल ममता दीदी ने राज किया। तो जनता ये सवाल पूछेगी उनसे। जब आप कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे तो ममता बनर्जी आपकी जीत के लिए प्रार्थना करती थी, वो कहती थी कोलकाता जीते। अब आप उन्हीं के खिलाफ चुनावी मैदान। नहीं, मैं तो आज ये चाहता हूँ कि मैं खुद ये चाहता हूँ कि कोलकाता जीते, लेकिन कोलकाता जीते विकास से जीते, किसी को भारी कह के ना जीते। मतलब अगर मैं कोलकाता का कप्तान था, दिल्ली से आया हूँ, तो मैं भारी था ना उनके लिए। आज अगर मैं बीजेपी के लिए आया हूँ बंगाल में,
कैंपेनिंग करने, तो फिर भी मैं भारी हो गया। तो मतलब अगर मैं बीजेपी के लिए आया तो मैं भारी हो गया, जब मैं कोलकाता का कप्तान था 7 साल तो मैं भारी नहीं था। तो मतलब यही एक मुद्दा है, क्या अगर आप दिल्ली रहते हैं और आप बंगाल आए तो क्या भारी हो गए? अपने ही देश में हम भारी हो गए। जो घुसपैठी है बाकी बाहर से आते हैं उनको तो आप भारी नहीं कहते अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, लेकिन अपने देश में पैदा होने वाले व्यक्ति को, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का, उसको आपने भारी कह दिया। मतलब घुसपैठियों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर वो उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कल ही गौतम 10 साल हो गए वर्ल्ड कप क्रिकेट के, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा था। 97 रनों की शानदार पारी भी आपकी ओर से खेली गई थी। वहां की पिच और यहाँ की पिच में कितना बड़ा फर्क है? देखिए फर्क है, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही साल हुए राजनीति में, फर्क है। लेकिन जब आप विकास की बात करते हैं, जब आप विकास होता हुआ देखते तो वो आपको बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट देता है। जिस तरीके से मैं हमेशा बात करता हूँ कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो सबको मिलजुल के इकट्ठे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और विकास की बात करना, विकास करना बहुत जरूरी है। वोट बैंक की राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, जो टीएमसी और इससे पहले लेफ्ट और बाकी पार्टीज करती आई है। हम अपीजमेंट की राजनीति करना नहीं चाहते, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखिए, गृह मंत्री जी को देखिए, हमेशा विकास की ही बात करते हैं। सारी जो हमारी आइडियोलॉजी है वो विकास के अराउंड ही केटर हुई है। हमने कभी ऐसे अपीजमेंट की या फिर वोट बैंक की राजनीति कभी करने की कोशिश नहीं करी। जहां तक आपने बोला जय श्री राम का जो नारा है वो किसी को चढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इससे चिढ़ रहा है तो उसमें वो उसकी गलती है। दो फेज के इलेक्शन गुजर चुके हैं, अब बाकी के 6 फेज के बाकी हैं। जो बीजेपी अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त, और 200 पार का नारा अभी भी बना हुआ है या कुछ चेंजेस हुए? देखिए मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, देखिए जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके से लोगों के मन में विरोध है ममता दीदी के लिए, इससे जरूर पता चलता है कि हम यहाँ पर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने मेहनत करी है, जिस तरीके से हमारा कार्ड है, जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, मैं जरूर मानता हूँ कि 60 या 70 साल इस स्टेट ने डेवलपमेंट को नहीं देखा। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से राजनीति बदलती चली जा रही है, हर व्यक्ति को विकास की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी ही वो विकास कर सकती है। अनुपम जी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़े इनसे बातचीत करते हैं। सर, गौतम गंभीर के आने से इलाके में कितना फर्क पड़ने वाला है? आप देख रहे हैं कितना जनगण के ऊपर उत्साह है, ये स्वतःस्फूर्त है, और आदमी दौड़ दौड़ से के घर से आ रहे हैं गौतम जी को देखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार बनने जा रहा है 2 तारीख को, वो 2 तारीख को जो सरकार बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें बागनान का भी प्रतिनिधित्व रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या है जिसको लेकर लोगों के बीच आप जा रहे हैं और रोड शो करते नहीं है? मैं तो बागनान के लिए अलग से इश्तेहार निकला है। बागनान में संतरास होता है, यहाँ का जो आदमी है, जो जनगण है, वो लोग वोट नहीं देना पाते। यहाँ का गणतंत्र का पुनरुद्धार वो सबसे बड़ा मुद्दा है। संतरासवाद, काटमानी, सिंडिकेट, तोलाबाजी, और यहाँ जो फूल चाषी है, कृषक है, उनका मांग है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिले। यहाँ आयुष्मान योजना का जो 5 लाख रुपया प्रधानमंत्री दे रहा है उसका सुविधा मिले, सबका नौकरी मिले। इधर देख रहा है जितना फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में कर्मी तो है लेकिन उसमें भी तोलाबाजी चलता है। तो इसलिए तोलाबाजी, सिंडिकेट मुक्त प्रशासन वो सबसे जिम्मेदारी है, और आगामी दिन में बागनान में अनुपम सुंदर बागनान बनेगा, यही प्रतिश्रुति हमको दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार का ये दावा है कि अनुपम बंगाल बनाने का, अनुपम उनका नाम भी है। गौतम गंभीर रोड शो कर रहे हैं। 2 फेज के चुनाव खत्म हो चुके हैं, 6 फेज के अभी बाकी हैं, लेकिन अपने आप में आज का दिन भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवारों के लिए काफी ज्यादा अहम रहने वाला है।